यस बेटा, कैसे हैं आप? बेटा जी, कल हम लोगों ने लार्ज नंबर अराउंड चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है ऑफ क्लास सेवेंथ का स्टार्ट किया था। आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, याद है? अगर आपको भूल गया तो एक बार मैं फिर से रिकॉल करा देती हूँ। ईश्वरप्पा ने ओवरहर्ड की थी कन्वर्सेशन अबाउट रामना एंड लक्ष्मणमा। एंड उसके बाद उन्होंने बताया था कि वी हैड 100 वराइटीज ऑफ राइस। हमारे पास 100 वराइटीज ऑफ राइस होते थे, बट अभी तो हम हार्डली 2 और 3 वराइटीज ही खाते हैं। ठीक है, तो अभी बताओ 100 ईयर्स में हम कितनी वराइटीज कंज्यूम कर लेंगे? 1 लाख के साथ उसकी कैलकुलेशंस की थी। तो दिस टाइम हम लोग क्या करने वाले हैं? इस टाइम हम लोग उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं हमारे चैप्टर में। ये पेज नंबर 3। ठीक है बेटा, पेज नंबर 3 है हमारा। According to the census, according to 2011 census पता है ना? अभी राइट नाउ जनगणना चल रही है, सेंसस हो रहा है हमारे इंडिया में। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ द चिंतामणि वॉज 75,000। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000? बेटा, आपको क्वेश्चन समझ आया कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग चिंतामणि टाउन की जो पॉपुलेशन थी दैट इज 75,000। ठीक है, हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। अब आपको ये बताना है कि ये 1 लाख से कितना कम है। ठीक है, तो बेटा ध्यान से सुनो, जब भी हमें ये बताना हो कि ये 1 लाख से कितना कम है और 1 लाख से कितना ज्यादा है, तब हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, मैंने आपको, मम्मा ने आपको 1,000 रुपीज दिए। ठीक है, और आपकी सिस्टर को बताओ 750 रुपीज दिए। तो आप बताओ आपको कितना मोर अमाउंट मिला? तो आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? 1,750, 1,000 में से 750 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 250 रुपीज। कितनी मोर अमाउंट मिली? अगर अब ये क्वेश्चन, ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपकी सिस्टर से पूछ लिया। ठीक है, आपकी सिस्टर को 750 रुपीज मिले, आपको मिले 1,000। तो मम्मा ने बोला अच्छा बेटा, अब आप बताओ कि आपको कितना अमाउंट कम मिला। ठीक है, तो उस फिर आपकी सिस्टर ने भी क्या किया? 1,000 में से फिर से 750 को सब्ट्रैक्ट किया। जब 750 को सब्ट्रैक्ट किया फिर से 250 मिला। ठीक है, आप दोनों के अकॉर्डिंग डेफिनेशन अलग अलग होगी। ठीक है, जब आपकी बात आई, ठीक है, तो आपने बोला कि मुझे, अपनी सिस्टर को, मुझे तेरे से 250 रुपीज ज्यादा मिले। ठीक है, तो आपकी सिस्टर ने मम्मा को बोला कि मम्मा आपने मुझे मेरे भैया से 250 रुपीज कम क्यों दिए? ठीक है ना? तो दोनों में मोर और लेस में आपने कैसे कैलकुलेट किया? बाय डूइंग द सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। ठीक है, चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था? ठीक है, चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया था? उसने हमसे पूछा अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ द चिंतामणि वॉज अबाउट 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000? आप क्या करोगे? आप यहाँ पे लिखोगे 1 लाख। ठीक है, तो ये 75,000 से कितनी कम है? सॉरी, सॉरी, 1 लाख से कितनी कम है? फॉर दैट यू विल डू द सब्ट्रैक्शन। तो आपके पास क्या आएगा? 25,000 लेस। ठीक है, क्लियर? उसके बाद हमारे पास आया नेक्स्ट क्वेश्चन। द एस्टिमेट पॉपुलेशन ऑफ द चिंतामणि इन द ईयर। पहले उसने बात की 2011 की बच्चा, अब वो बात कर रहा है 2024 की। नाउ द पॉपुलेशन ऑफ द चिंतामणि टाउन इज 1,06,000। ठीक है, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच मोर देन 1 लाख। मैंने आपको क्या बोला था?
अगर वो लेस पूछे तब भी आप सब्ट्रैक्शन करोगे इस कॉन्सेप्ट में, और अगर आप वो मोर पूछे, कितना अमाउंट मोर है, ठीक है ना, जैसे आपकी सिस्टर ने बोला, आपसे पूछा गया कि आपको सिस्टर से कितने पैसे ज्यादा मिले हैं, तब आपने सब्ट्रैक्ट करके फाइंड किया। वही आपसे ऑन द अदर हैंड, आप जब आपकी सिस्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपको भैया से कितने कम पैसे मिले हैं, तो दैट टाइम आप लोगों ने क्या बोला कि मुझे 250, सिस्टर ने क्या बोला, मुझे 250 रुपीज लेस मिले, ठीक है। तो फॉर दिस क्वेश्चन फिर से बताना है कि अब ये 1 लाख रुपीज से कितना मोर है, तो हम लोग क्या करेंगे, 6000 था, या एक बार चेक, ठीक है, ये था हमारा, राइट हेयर अगेन, 10600, ठीक है, एंड 0 0, 10600, तो ये 1 लाख से कितना कम हुआ, 1 2 3 4 5 एंड 1, कितना मोर हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 6000 मोर, ठीक है ना, क्लियर है ना, 6000 मोर। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बाय हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ द चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2040, ठीक है। अब चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। आप लोग लाइक यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, ठीक है, तो आपको पॉकेट मनी मिल रहा है 1000 रुपीज। जब आप 6th स्टैंडर्ड में थे तो आपको 750 रुपीज मिलता था। जब आप 5th स्टैंडर्ड में थे तो आपको 500 रुपीज मिलता था, ठीक है। और अब मैंने आपसे पूछा, जब आप 5th में थे और जब आप अभी आए हो, ठीक है, 7th ग्रेड में, राइट नाउ यू आर गेटिंग right now you are getting 1000 rupees in class 7th, ठीक है, and 500 you are 500 that you are getting in grade 5th, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ जल्दी से कि आपको कितना मोर अमाउंट, ठीक है, कितना ज्यादा अमाउंट मिलना स्टार्ट हुआ। उसके लिए आपने क्या किया, 7th ग्रेड की पॉकेट मनी से 5th ग्रेड की पॉकेट मनी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको क्या मिल गया, 500 मिल गया, ठीक है। 7th ग्रेड की पॉपुलेशन से आपने 5th ग्रेड की पॉपुलेशन को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपको 500 मिल गया, ठीक है ना, इजी है। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है, हाँ, by how much did the population of a Chintamani increase from 2011 to 2024? तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि टाउन इन 2024 ये थी, और 2011 में पॉपुलेशन ये थी, तो हम दोनों को क्या कर देंगे बेटा जी, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और यहाँ आ गया 31, तो हमारे पास पॉपुलेशन क्या आ जाएगी, 31,000, ठीक है, क्लियर है ना। 31,000 जितना इंक्रीज हुआ वो हमने उसको सब्ट्रैक्ट करके दिखा दिया। अभी मैंने इस तरह से आपके लिए बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन निकाले हैं बेटा, ठीक है। ये देखो, अकॉर्डिंग 2011 द सेंसस ऑफ द पॉपुलेशन इज 82,000, हाउ मच लेस देन द 1 लाख। इसके लिए भी आप क्या करोगे, 1 लाख करने के लिए आप क्या करोगे, 1 लाख में से, ठीक है, 82,000 को कर दोगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 82,000 को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया 8, और यहाँ आ गया 1, 18,000 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम वैसे ही, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए बेटा, क्योंकि जब हम एक क्वेश्चन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें समझ आ गया, ठीक है, बट हम अगर सिमिलर क्वेश्चन कर लेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए और भी इजी हो जाता है कि हाँ, अब इस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर हमारे एग्जाम में आया तो हम इजीली अटेम्प्ट करेंगे। जस्ट आपको ये क्वेश्चन इस ऐसे समझना है कि आपको पता चल जाए कि किसमें सब्ट्रैक्शन करना है, किसमें एडिशन करना है,
यूजली क्वेश्चन देख के कुछ बच्चे घबरा जाते हैं कि हाँ, अच्छा। एक बात बताती हूँ आप लोगों को। क्या हुआ कि मेरा एक स्टूडेंट था, जूनियर क्लास की बात कर रही हूँ, अभी तो मैं सीनियर क्लासेस लेती हूँ। तो जूनियर क्लास की बात कर रही हूँ, तो वो बच्चा मुझे बोला कि मैम ये मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। मुझे आता था, मुझे आता था, मुझे ऐसा लग रहा था मुझे समझ आ रहा है, बट मैंने गलत कर दिया। मैंने कहा क्यों बेटा? कह रहा मैंने रीड किया तो मुझे पता चल गया कि इसमें क्या करना है, पर मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैं पहले प्लस एडिशन ही सोच रहा था, बट मैंने सब्ट्रैक्शन कर दी। ठीक है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हाउ मच, ठीक है, मोर देन 1 लाख हो, हाउ मच लेस देन 1 लाख हो, या हाउ मच मोर देन 1000 हो, ठीक है, जो भी हमारे नंबर्स दिए हो उसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करके ही फाइंड कर लेते हैं दोनों कंडीशन में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं बेटा हमारे चैप्टर पे आगे। ठीक है। इस चैप्टर में देखो हम लोगों ने क्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। ये रही हमारे सोमू जी की बिल्डिंग। ये देखो ये खड़ा है सोमू। ठीक है। सोमू बेचारा कितना बड़ा। गेटिंग अ फील अ लार्ज नंबर, यू मे हैव कम अक्रॉस द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइक दैट स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, कुंजकलिक वाटरफॉल, ठीक है, ये सबकी हाइट दे रखी है। और यहाँ पे बेचारा सोमू खड़ा है। सोमू कितना फीट का टोल है? यहाँ लिखा हुआ है सोमू इज 1 मीटर टोल। ठीक है। सोमू सिर्फ 1 मीटर टोल है। ठीक है। उसके बाद ये जो बिल्डिंग है, ठीक है, ये बिल्डिंग जो देख रहे हो ना आप यहाँ, ये बिल्डिंग का जो एक फ्लोर है वो सोमू की हाइट का 4 टाइम्स है। ठीक है। सोमू की हाइट का क्या है? 4 टाइम्स है। तो ये फ्लोर एक कितना हो गया? 4 मीटर। ठीक है। कुछ टीचर्स इस क्वेश्चन के अंदर पूरे फ्लोर के साथ इस बेस को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है। ये जो नीचे यहाँ डोर दिख रहा है आपको, कुछ टीचर्स सिर्फ इसके साथ, अब देखो काउंट करते हैं। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। उसके बाद 9 और 10। ठीक है। तो ये 10 फ्लोर हो गए। अगर सोमू की हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ सोमू, इसमें हम लिखते हैं हाइट ऑफ सोमू इज इक्वल्स टू 1 मीटर। देन उसने ये बोला था हमें क्वेश्चन के अंदर, यहां देखो ये लिखा हुआ है, वी कैन सी दैट द हाइट ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी इज क्लोज टू 4 टाइम द हाउट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। ठीक है। बट उससे पहले ये वाली लाइन, इस लाइन को मैं बोल रही थी, इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स ऑफ हिज हाइट, अगर हर एक फ्लोर उसकी 4 टाइम हाइट का है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे बच्चा? व्हाट विल वी राइट हियर? हाइट ऑफ 1 फ्लोर is equals to 1 multiply 4, that is equals to 4 meter, and height of 10 फ्लोर्स। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 4 × 10 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। वो बोल रहा है विच इज टोलर। ठीक है। क्वेश्चन यहां जो ये क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां से क्वेश्चन देखो, विच इज टोलर, स्टैचू ऑफ यूनिटी और अ बिल्डिंग। ठीक है। तो अब ये हमारी एग्जैक्टली ये जो हाइट आई है, ये जो हाइट हमारे पास आई है बच्चा, ये आई है हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। विच इज इक्वल्स टू 40 मीटर। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की हाइट क्या थी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी की जो हाइट थी वो क्या थी हमारे पास? लेट मी चेक। इट्स 180। इट्स इट्स
हमारे पास 180। ठीक है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी टोलर बाय बिल्डिंग, ठीक है, क्या आ जाएगा, 180 -40, दैट इज इक्वल्स टू 140 मीटर। ठीक है, तो बिल्डिंग से कितना बड़ा है, ठीक है, वो हम लोगों को पता चल गया, दैट इज 140 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, समझ आ गया ना बेटा, क्लियर है ना। अब हमारे पास आया जी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच द टोलर इज कुंचिकल वाटरफॉल देन द सोमोज मिट्टी है। अब आया जी हमारे पास, अब इसको मैं डिलीट कर सकती हूँ ना बेटा, चलो एक पेज और निकाल लेते हैं। फिर से चलते हैं। हा, हाइट ऑफ सोमो इज इक्वल्स टू 1 मीटर, हाइट ऑफ फ्लोर इज इक्वल्स टू 1 × 4 इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या आ जाएगा जी हमारे पास, 10 × 4 इज इक्वल्स टू 40 मीटर। देन कुंचिकल वाटरफॉल जो कि हमारे पास कितना टोल था, 450 मीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, टॉलर, यहाँ लिखेंगे टॉलर बाय 450 -40 इज इक्वल्स टू 430 मीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आया, हाउ मेनी फ्लोर्स शुड द सोमोस बिल्डिंग हैव टू एज हाई एज द वाटरफॉल। ठीक है, सोमो की बिल्डिंग, ठीक है, अगर मुझे वाटरफॉल तक पहुंचना है, ठीक है, मैंने क्या किया, ऐसे चीजों को स्टैक करना स्टार्ट किया। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर, जैसे आप फ्लोर्स देख रहे हो ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये सारे स्टैक हो रखे हैं। अब वो मुझे बोल रहा है मैं कितने फ्लोर्स, यहाँ पे मैं कितने और फ्लोर्स ऐड कर दूं, कितने सारे और फ्लोर्स को ऐड करूं कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास हाइट कहाँ पहुंच जाए, 450 मीटर, जो हमारे वाटरफॉल की हाइट है। ठीक है, तो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा जी हाइट ऑफ फ्लोर्स, सॉरी, हाइट ऑफ वाटरफॉल, हाइट ऑफ वाटर, दोबारा से स्टार्ट करते हैं, हाइट ऑफ वाटरफॉल इज इक्वल्स टू 450 मीटर। ठीक है, एंड हाइट ऑफ वन फ्लोर क्या थी, इज इक्वल्स टू 4 मीटर। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स, ठीक है, रिक्वायर्ड टू रीच द हाइट ऑफ वाटरफॉल, ठीक है, कितने हाइट चाहिए होगी, हम करेंगे 450 डिवाइड बाय 4 करके देखें। 450 डिवाइड बाय 4 करेंगे, 4 × 1 = 4, 5 1, दैट इज 4 1 0। ठीक है, इसको हम आगे करेंगे 2, दैट इज 8, फिर आया हमारे पास 2, सॉरी यहाँ पे 1 नहीं आएगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे आया हमारे पास 8, यहाँ आया 2, अगर हम डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पे आया, सॉरी, 0 20, और इधर आ गया 5। तो अप्रोक्सीमेटली 1.25 मीन एग्जैक्टली 1, क्योंकि हाफ तो हम ले नहीं सकते, तो 113 फ्लोर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, कितने फ्लोर्स हमें, हमारे पास ये बिल्डिंग थी, ठीक है, ये हमारे पास थी बिल्डिंग,
ठीक है, इसमें पूरे टोटल 10 फ्लोर्स बने हुए थे। अब मुझे वाटरफॉल की हाइट तक पहुंचने के लिए और कितने फ्लोर्स की नीड पड़ेगी, तो वो कैसे कैलकुलेट हुआ जी? वो सारा कैलकुलेट हुआ हमारा इस तरह से, डिवाइड करके। 1125, 112.5, तो 5 वाला हाफ तो हम लेंगे नहीं, तो हम पूरा कंप्लीट फ्लोर लेंगे। दैट इज 113 फ्लोर, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब मैंने इसके सिमिलर टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए हैं बेटा। देखो, यहाँ है हमारे पास ये क्वेश्चंस थे। अब ये आ गया। ठीक है, यू मे हैव कम अक्रॉस द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ठीक है, द हाइट ऑफ द फेमस टावर इज 160 मीटर, अ वाटरफॉल इज अबाउट 240 मीटर। ठीक है, 1 मीटर टॉल ईच फ्लोर ऑफ हर अपार्टमेंट इज बिल्डिंग 5 टाइम्स। उसमें हमारा 4 टाइम्स था, तो इसमें अब 5 टाइम्स आ गया। ठीक है, आप ट्राई करना। एक क्वेश्चन ये है बच्चा जी। ठीक है, और एक क्वेश्चन हमारे पास ये वाला था जो हमने पहले शेयर किए थे, ये सारे क्वेश्चन, इसके आंसर्स भी यहीं दिए हुए हैं। तो आप ट्राई करना। इफ यू फील एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, जस्ट कमेंट मी, ओके। मैं आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, और आपका जो डाउट होगा उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है बेटा, मुझे लगता है आज और कल का वीडियो आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, टेक केयर बच्चा, गॉड ब्लेस यू।